Good morning, dear student. Welcome back. ARMS online classes. Last video complete Lodi dynasty. Today we discuss Mughal dynasty. So, firstly, Mughal dynasty started in between 1526 to 1858 CE. Mughal dynasty. या मुगल पीरियड इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये 1526 सी से 1858 सी तक हमें ये डायनेस्टी है वो देखने को मिलती है, या फिर ये जो मुगल साम्राज्य है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायनेस्टी किसके माध्यम से एस्टेब्लिश की गई, ठीक है, कब स्टार्ट हुई और कौन से जो राजवंश उसको उठा करके इसकी स्थापना की गई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 सी आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। 1526 के अंदर जो बाबर था उसके माध्यम से जो मुगल साम्राज्य वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। डिफीट मतलब पराजित करके, किसको? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। किसको? इब्राहिम लोदी को हरा करके लोदी डायनेस्टी को समाप्त करके जो मुगल साम्राज्य इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है। और कौन सी युद्ध के माध्यम, मतलब किस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है इसको पराजित किया था? वो युद्ध है बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल मतलब पहला जो पानीपत का युद्ध है, इसमें लोदी को हरा करके इंडिया के अंदर जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है। ही वाज ए तुर्कीज मुस्लिम एंड तैमूर डिसेंटेड। कौन? बाबर तुर्कीज मुस्लिम था, साथ में तैमूर वंशज, ठीक है। इसके बाद में हिज मदर वाज चंगेज खान डिसेंडेड, और इसकी जो मदर माता थी किसकी? बाबर की, वो चंगेज खान के वंशज से थी, ठीक है। इनिशियल आफ्टर हिज फादर्स डेथ, प्रारंभ में शुरुआत में जैसे इसके पिता की डेथ होती है, जाहिरुद्दीन मोहम्मद असेंडेंट द गेन द टाइटल। जो बाबर है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद असेंड द थ्रोन ऑफ फरगना विद द टाइटल ऑफ बादशाह। जो ये जहीरुद्दीन मोहम्मद है वो राष्ट्रीय सिंहासन या फिर राज जो है वो ग्रहण करता है या फिर राज सिंहासन प्राप्त करता है। कहां पर? फरगना के अंदर। कौन सी उपाधि के साथ में? बादशाह की उपाधि के साथ में, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फरगना के अंदर सबसे पहले जो बाबर है इसके माध्यम से जो शासन स्टार्ट हो किया जाता है, और साथ में एक उपाधि के साथ में, कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि, ठीक है। तो बादशाह की उपाधि किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा स्टार्ट की गई। मोस्टली जो रूलर का नाम पूछते हैं तो वो कौन सा है? बाबर के द्वारा, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट तैमूर क्लान रूलर टू गेन द टाइटल, सो गेन दिस टाइटल। और ये पहला तैमूर क्लान का रूलर शासक था जिसने उपाधि धारण की थी या उपाधि ली थी, ठीक है। इन खानवा 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। बात करें हम खानवा की, जो कहां से? आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन मार्च 1527। बाबर और राणा सांगा के मध्य, कहां पर? खानवा के अंदर, जो आगरा से 40 किलोमीटर दूर बताया गया, वहां पर मार्च 1527 के अंदर एक युद्ध है वो होता है, ठीक है, जो खानवा के नाम से जाना जाता है। बाबर फोर्ट हिज बैटल यूजिंग तुलुगमा स्ट्रेटेजी। और इस युद्ध में जो बाबर है इसने एक नीति है वो अपनाई थी, पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी? तुलुगमा पद्धति इसमें इसने अपनाई थी। एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद। और साथ में इस युद्ध में जिहाद का नारा भी इसके माध्यम से दिया गया। किसके माध्यम से? बाबर के माध्यम से, बाबर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस, बाबर गेन द टाइटल ऑफ गाजी। और इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है कौन? बाबर। और विजय के साथ में एक उपाधि लेता है किसकी? गाजी की, ठीक है।
इन 1528 सी बाबर डिफीटेड मैदेनी राय ऑफ चंदेरी, और इसके बाद में बाबर उसके माध्यम से पराजित किया जाता है किसको, मैदेनी राय को, जो कहाँ का, चंदेरी का शासक था। कब, 1528 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 1529 सी बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा, और एट लास्ट 1529 के अंदर बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है किनको, अफगानों को। कौन से युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, ठीक है। बाबर डेथ इन 26 दिसंबर 1530, और एट लास्ट जो 26 दिसंबर 1530 है, इसके अंदर बाबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ही वाज बेरिड इन रामबाग इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, और एट लास्ट इसको दफनाया जाता है कहाँ पर, रामबाग, तो कहाँ पर है, आगरा के अंदर, जो यमुना रिवर है इसके मुहाने पर, ठीक है। लेटर बाद में ही वाज बेरिड इन काबुल, और एट लास्ट इसको बाद में कहाँ पर, काबुल में दफनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू हिज विश। ये बाबर की इच्छा थी कि इसकी डेथ के बाद में इसको कहाँ पर दफनाया जाए, काबुल के अंदर, ठीक है। बाबर हैड कंपोज बुक नेम्ड बाबरनामा, और बाबर के द्वारा एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम है बाबरनामा, ठीक है। और तुजुक ए बाबरी, और इसी को हम किसके नाम से, तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस बुक इज ए रिकॉर्ड ऑफ हिज डेली लाइफ, और इस बुक के अंदर हमें जो इसके प्रतिदिन की जो इवेंट्स है, जो घटनाएं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, मतलब इसको मोटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेटर अब्दुल रहीम खान ए खाना ट्रांसलेटेड दिस बुक इन पर्शियन लैंग्वेज, और बाद में इसी बुक का पर्शियन भाषा में जो ट्रांसलेशन है वो किया गया, अनुवाद किया गया, किसके माध्यम से, अब्दुल रहीम खान खाना के माध्यम से, ठीक है। तो ये बाबर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है वो आपको कौन कौन सी बातें वो ध्यान में रखनी है, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबर, ठीक है। फर्स्ट इवेंट बाबर की 1526 बैटल ऑफ पानीपत, या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 1526 डिफीटिंग डिफीटेड इब्राहिम लोदी, इसको इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर मार्च 1527 बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। इसमें इसने पराजित किया था किसको, राणा सांगा को, किसको, राणा सांगा को डिफीट किया था। नेक्स्ट 28 1528 डिफीटेड मैदेनी राय, बाबर डिफीटेड मैदेनी राय
ऑफ चंदेरी। ऑफ चंदेरी। ऑफ चंदेरी। ठीक है। नेक्स्ट 1529। 1529 में बाबर डिफीटेड द अफगान्स in the battle of घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है। और लास्ट 26 दिसंबर 1530 बाबर डेथ। ये प्रोमिनेंट मुख्य जो इवेंट्स है बाबर की लाइफ की वो कम्प्लीटली हमने देखी। ठीक है। तो फर्स्ट 26 में सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत, 27 में खानवा का, और 28 में जो मेदिनी है उसको डिफीट करता है, पराजित करता है, और 29 के अंदर जो अफगान है उनको पराजित करता है, और 30 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके बारे में आपको एक जो बुक है उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर हैड कंपोज ए बुक नेम्ड बाबरनामा। बाबर had composed a book named बाबरनामा। ठीक है। बाबर के द्वारा क्या की गई, एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें एक और जो वर्ड है, एक और जो लाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो ट्रांसलेशन है वो किसके द्वारा किया गया, अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा किया गया। ठीक है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ। अब्दुल रहीम खान ए खाना translated this book in Persian language। पर्शियन भाषा में इसका ट्रांसलेशन किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। ठीक है। ये कंप्लीटली जो आपको बाबर के बारे में जो प्रोमिनेंट इवेंट्स इनके बारे में मैंने बताया दिया। ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट रूलर के बारे में जो हुमायूं के नाम से जाना गया। ठीक है। तो हुमायूं के नाम से हम देखते हैं तो रूलर जाना गया वो जो प्रोमिनेंट इवेंट है इनकी उनके बारे में। आफ्टर बाबर हिज सन नासिरुद्दीन हुमायूं बिकम द रूलर। हुमायूं गेव काबुल एंड खंदार
टू हिज ब्रदर कामरान। देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जैसे डेथ होती है, डेथ होने के बाद में जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो कौन बनता है? हुमायूं बनता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या करता है हुमायूं? सबसे पहले जो काबुल और कंधार है किसको? अपना जो इसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम था कामरान, उसको दे देता है। ठीक है, संभाल टू अस्करी, ठीक है, अलवर एंड मेवात टू हिंदाल। ठीक है, संभाला किसको? अस्करी को। और अलवर और मेवात वो किसको? अलवर एंड मेवात टू हिंदाल एंड बदख्शां रेजिन टू हिज कजन सुलेमान। और बदख्शा का जो क्षेत्र है वो दे देता है किसको? इसका कजन ब्रदर था जिसका नाम था सुलेमान, उसको ये दे देता है। ठीक है, हुमायूं हैड फॉर्म्ड ए न्यू टाउन नेम्ड दीन फना। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से वन वर्ड क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ। ठीक है, तो दीन फना शहर वो किसके माध्यम से बसाया गया? हुमायूं के द्वारा। ठीक है, एक जो नया शहर है। ही इन्वेडेड मालवा एंड गुजरात। सबसे पहले ये अटैक करता है किस पर? मालवा और गुजरात पर। इसके बाद में ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान एट ए प्लेस नेम्ड चौसा नियर बक्सर इन 1539 सी। 1539 के अंदर हुमायूं और शेर शाह के बीच में एक बैटल होता है जो चौसा के बैटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहां पर? जो बक्सर है इसके पास। ठीक है, और इस बैटल में हमें हार है वो देखने को मिलती है किसकी? मुगलों की, मतलब हुमायूं की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ईयर फिर से हमें बैटल ऑफ कन्नौज देखने को मिलता है किस किसके बीच में? वापस से शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और इस बैटल में भी हमें हार वो देखने को मिलती है किसकी? हुमायूं की। ठीक है, देखो एक तरफ बात करें बाबर की तो कंप्लीटली जो 4 बैटल हमें देखने को मिलते हैं, तो चारों बैटल में कंटिन्यू हमें जो विजय प्राप्त देखने को मिलती है किसकी? मुगलों की या फिर बाबर की। जस्ट इसके अपोजिट हम बात करें, इसी का जो पुत्र है जिसका नाम था हुमायूं, वो हमें कंटिन्यू उनके जो माध्यम से युद्ध किए गए उनमें क्या देखने को मिलेगी? हार देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो चौसा के बैटल में जैसे ही विजय प्राप्त करता है, विजय के साथ में क्या करता है? जो शेरशाह है वो किसकी? शेर खान की। किसकी? शेर खान किसकी? शेरशाह की उपाधि लेता है। ठीक है, और साथ में अपने नाम से है वो सिक्के भी जारी करता है। फरीद खान वाज द एक्चुअल नेम ऑफ शेरशाह। देखो फरीद, शेरशाह का एक्चुअल नाम क्या था? फरीद। ठीक है, इन 1540 द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, एक ही नाम से जाना गया है। बैटल ऑफ कन्नौज या फिर इसी को हम किसके नाम से? बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। वापस से किसके प्लेस बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। हुमायूं गो डिफीटेड एंड ही रन अवे। इसमें भी हार होती है हुमायूं की और हुमायूं वो क्या करता है? भाग जाता है। द दिल्ली सल्तनत वाज ऑक्यूपाइड बाय शेरशाह। और दिल्ली सल्तनत पर अब अधिकार हो जाता है कुछ समय के लिए किसका? सूर एम्पायर का, मतलब सूर शेरशाह का। ड्यूरिंग हिज टर्म टू एक्साइल ही गॉट मैरिड टू शेख अली अख्तर डॉटर हमीदा नियर भटकल। और जब ये इंडिया से प्लान कर जाता है उसी समय ये विवाह करता है किसे? शेख अली अख्तर है उसकी डॉटर से। ठीक है, जिसका नाम था हमीदा। कहां पर? भटकल के पास में। हु लेटर बिकम अकबर्स मदर। और एट लास्ट उससे इसको एक पुत्र प्राप्त होता है जो आगे चलकर जाना जाता है किसके नाम से? अकबर के नाम से। ग्रेजुअली हुमायूं कॉन्कर्ड कंधार एंड काबुल। अब देखो वापस से धीरे धीरे हुमायूं है वो अधिकार करना स्टार्ट कर देता है किन पर? इंडिया के क्षेत्रों पर। ठीक है, और सबसे पहले कौन क्षेत्रों पर ये अधिकार करता है? जो इसने सबसे पहले जो कामरान है उसको दिए थे। कौन कौन से? काबुल और कंधार। उन्हीं क्षेत्रों पर से वापस क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू regain his power upon India, he occupied Lahore in 1555। और एट लास्ट काबुल और कंधार पर अधिकार करने के बाद में 1555 को 1555 में वापस से अधिकार कर लेता है किस पर? लाहौर पर। ठीक है, ही ऑक्यूपाइड इसके बाद में पंजाब बाय डिफीटिंग द आर्मी लेड बाय नासिर खान एंड टाटर खान इन द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद में पंजाब पर अधिकार कर लेता है पराजित करता हुआ किसको? जो नासिर खान और टाटर खान है इसको। कब? सॉरी, कौन से बैटल में? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा की। ठीक है, 1555 के अंदर।
इन जून 1555 ही अगेन डिफीटेड द अफगान्स नियर सरहिंद, और 1555 में वापस से एक इनको अफगानों को पराजित करता है। कहां पर? सरहिंद के पास में, ठीक है। द अफगान वर लेड बाय सिकंदर सूर एंड द मुगल्स वर लेड बाय बैराम खान। और इस युद्ध के अंदर जो अफगानों को पराजित करता है कौन? हुमायूं। तो इस युद्ध में अफगानों का जो नेतृत्व है वो कौन करता है? सिकंदर सूर। और जो मुगल्स हैं उनका नेतृत्व किनके माध्यम से? बैराम खान के माध्यम से किया जाता है। After this, Humayun ascended the throne of Delhi for the second time on 23rd July 1555. 23 जुलाई 1555 को वापस से हुमायूं के द्वारा दिल्ली पर दोबारा से क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बट परंतु आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन एक छोटे से समय के बाद में, ऑन 24th January 1556 CE, he suffered a major injury due to sleeping on the ladders of a library situated in Deen Panah and death. और एट लास्ट होता क्या इसके समय? स्लीप द लेडर्स ऑफ ए लाइब्रेरी, जो कहां पर? दीन पनाह के अंदर। और वहां पर से लेडर्स, सीढ़ियां जिसको हम कह सकते हैं, उनसे स्लीप मतलब फिसल जाता है, गिर जाता है, और एट लास्ट गिरने से इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हुमायूं यूज्ड टू बी अंडर कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। जिसके अलावा ये रेगुलरली यूज काम में लेता था, किया करता था किसको? ओपियम को, हफीम को, मतलब ये नशा भी किया करता था, ठीक है। ओपियम है उसको काम में लिया करता था, मतलब नशे के रूप में उसको काम में लिया करता था। ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, और साथ में एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास रखता था। एंड देयरफॉर ही हैड फॉर्म्ड ए रूल ऑफ वियरिंग क्लोथ्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स और 7 डेज इन ए वीक। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने के कारण ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में 7 अलग अलग प्रकार के कपड़े, रंगों के कपड़े काम में लिया करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीटली देखा किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। अब हम हुमायूं के जो इवेंट्स हैं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। हुमायूं बाबर की डेथ के बाद में रूलर बनता है। सबसे पहले क्या करता है हुमायूं? देखो, राज्य डिवाइडेशन में मैं फिर से बता देता हूँ। काबुल कंधार कामरान को, संभाल अस्करी को, और अलवर और मेवात किसको? हिंदाल को, और बदख्शा क्षेत्र को किसको? इसका जो कजन था सुलेमान, उसको ये दे देता है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? हुमायूं हैड फॉर्म्ड ए न्यू टाउन। ही हैड formed a new town named Deen Panah है, named दीन पना है। एक तो ये ध्यान रखना फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, अटैक करता है किस पर? मालवा गुजरात पर, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? हुमायूं एंड शेर खान, ए बैटल
1539 बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। किस किसके बेस में होता है? हुमायूं, एंड हुमायूं एंड शेरशाह, शेर खान, ठीक है। राजिद कौन होता है इसमें? हुमायूं, ठीक है। मुगल्स वर डिफीट, मुगल्स वर डिफीटेड, मुगलों की इसमें पराजय या हार इसमें होती है, ठीक है। और विक्ट्री के बाद में जो शेर खान है वो क्या करता है? विजय के उपलक्ष्य में एक उपाधि वो लेता है, किसकी? शेरशाह की। किसकी? शेरशाह की। मतलब चौसा की युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में शेर खान है वो किसकी? शेरशाह की उपाधि है वो लेता है, टाइटल है वो लेता है, ठीक है। लिख देता हूँ आगे टाइटल, ठीक है। उपाधि वो ली जाती है किसके द्वारा? शेर खान के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, और बिलग्राम, किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर खान की, ठीक है। और इसमें भी जो डिफीट है, पराजय है या हार का सामना करना पड़ता है किसको? मुगलों को, ठीक है। और इसके साथ में ही जो हुमायूं है क्या हो जाता है? यहाँ से भाग जाता है। हुमायूं गोट डिफीटेड एंड रन अवे, दोनों इन्हीं के बीच में होता है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें वापस से हार होती है और हुमायूं यहाँ से प्लान कर जाता है, भाग जाता है, कहाँ से? इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं के बारे में वापस से हम बात करें तो सबसे पहले वापस वो अधिकार कर लेता है किस पर? काबुल और कंधार पर, ठीक है। इसके बाद में वापस से 1555 के अंदर 1555 1555 बाबर ऑक्युपाइड लाहौर, इस पर लाहौर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में ये पराजित करता है या अधिकार कर लेता है किस पर? पंजाब पर, ठीक है। हे ऑक्युपाई पंजाब बाई defeating the army led by Nasir Khan and Nasir Khan and Nasir Khan and
टाटर खान, नासिर खान एंड टाटर खान in the battle of in the battle of मच्छीवाड़ा, ये आपको ध्यान में रखना है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ये मौका लिख देता हूँ, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इस पर पंजाब पर अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। कब? 1555, ठीक है। और इस बैटल में जो मुगल्स है उनका नेतृत्व है किसके माध्यम से? बैराम खान के माध्यम से। और जो अफगान है उनका नेतृत्व किसके माध्यम से? सिकंदर सूरी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इवेंट की बात करें हम हुमायूं के बारे में, बैटल ऑफ मछवाड़ा के बाद में जून 1555, जून 1555 रीअगेन दिल्ली, again defeated the Afghans, again defeated the Afghans, again defeated Afghans near Sarhind, near सरहिंद। वापस से पराजित करता है किनको? अफगानों को। कहाँ के? किसके पास में? सरहिंद के पास में। कब? जून 1555 के अंदर। इसके बाद में 23 जुलाई 1555 सॉरी 1555 हुमायूं, या हुमायूं तो इसमें लिखा ही हुआ है, हुमायूं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द थ्रोन ऑफ या ascended the throne of Delhi for the second टाइम। दूसरी बार वापस से दिल्ली पर अधिकार करता है। कब? 23 जुलाई 1555
1555 को। ठीक है, जून में क्या करता है, अगेन फिर से पराजित करता है किनको, अफगानों को, किसके पास में, सरहिंद के पास में। ठीक है, इसके बाद में 23 जुलाई 1555 को ये वापस से क्या कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 24 जनवरी 1556, 24 जनवरी 1556। ठीक है, 24 जनवरी 1556, 24 जनवरी 1556 में क्या होता है, बाबर की जो डेथ है वो हो जाती है, इसकी सॉरी हुमायूं की डेथ है वो देखने को मिलती है। हुमायूं डेथ। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान में रख सकते हो, हुमायूं यूज्ड टू अंडर कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। इसके अलावा ये और ध्यान में रख लो, ही believed in astrology एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या था, विश्वास था। ठीक है, तो ये हुमायूं के बारे में हमने कंप्लीटली देखा। इसके बाद में हम अगले टॉपिक में जो कुछ समय के लिए इंडिया के अंदर जो सूर्य साम्राज्य हमें देखने को मिलता है, सूर्य एम्पायर जो हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर हुमायूं सॉरी बाबर, और इसके बाद में इसका जो जिसका नाम हुमायूं, उसके बारे में। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।